ठीक है, स्क्रीन विजुअल है। स्क्रीन विजुअल है ना? हेलो हिमांशु। यस सर। ओके, चलो बताओ क्या पूछना है। सर एक्सरसाइज 1 में 43 एक्सरसाइज 1 43 और 46। 46। हिमांशु यस सर वही। बस दो ही, अब नहीं ना पूछना है। बाद में ऐसा मत बोलना कि अब एक्सरसाइज 2 में भी पूछना है, एक्सरसाइज 3 में। जो बोलना है अभी बोल दो। किसी और को कुछ पूछना है? बताओ। नहीं, सूरज, मानसी, किसी को नहीं? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1 43 एंड 46 क्या है जो नहीं बना? फोर्टी थ्री, अच्छा 27/5 है। अच्छा इसको रहने दो, है ना। 43 नहीं बनाना है, वो देख नहीं पाया था, मुझे लगा 275 लिखा हुआ है वहां पे। 43 अभी के लिए रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद 46 भी दिया था। यस सर। अच्छा, होमवर्क में 41 to 47 बोले थे, है ना। 45 बन गया? नहीं, अभी रहने दो। 45 भी नहीं बना होगा, 46 भी नहीं पूछना है अभी, है ना। 47 तो बता दिया हूँ, और इसके अलावा बन गया था 44 का दोनों। देखो सर 44 में देखो, एक दूसरा मेथड भी बताता हूँ, है ना, उससे ज्यादा इजीली हो जाएगा। XY प्लस YZ प्लस ZX बोले थे ना इस टाइप। AB प्लस BC प्लस CD, सॉरी, AB प्लस BC प्लस AC वाले में कोई और मेथड बताएंगे। तो यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या है? 10 है। 10 है ना जी, 15 है। हाँ बोलो, कुछ बोल रहा था हिमांशु। सर उसका कोएफिशिएंट जो है ना 44 का फर्स्ट, हाँ वो निगेटिव में ना आएगा सर। हाँ, तो क्या दिक्कत माइनस है? आंसर पॉजिटिव में दिया है। चलिए पूछ। अच्छा ठीक है, चेक कर लेता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ इसमें फाइंड करना है, 44 का 2 देखना, ये सेकंड नंबर है। कोफिशिएंट ऑफ x to the power 10, y to the power 12, z to the power 12। अच्छा, इसमें t कहाँ से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है? फोर्टी फोर में थोड़ा करेक्शन कर लेना, t है ही नहीं, सो t तो आएगा नहीं। t to the power 8 लिखा हुआ है, तो हम लोग देखेंगे इसमें, अगर फाइंड आउट हो जाता है तो ठीक है, और नहीं तो कुछ तो एरर रहा होगा। हेलो, ठीक है। इसका फर्स्ट नंबर देखते हैं, सेकंड नंबर को। फर्स्ट नंबर में x³ y to the power 4 z² t to the power 5। इसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है किसमें? x माइनस वाई
प्लस जेड माइनस टी टू द पावर 14, 5 to 7, 7 14। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या हुआ? तो ये तो बन जाना चाहिए, फॉर्मूला बन पे गया नहीं है, सर। सो वो 14 फैक्टोरियल हो माइनस जाएगा। अब x का क्यूब चाहिए, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x पे पावर 3 हो जाएगा, तभी 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यहाँ पे y टू द पावर 4 चाहिए, तो माइनस y टू द पावर क्या करेंगे, 4 करेंगे, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब z स्क्वायर है, तो z टू द पावर इसका क्या हो जाएगा, 3 चला जाएगा, तो यहाँ 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। t टू द पावर क्या है, 5 है, तो यहाँ पे माइनस टी टू द पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आंसर इसमें देखेंगे तो ये निगेटिव में ही आएगा, माइनस 14 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। आंसर क्या दिया है, पॉजिटिव में। ठीक है, उसका करेक्शन कर लेना। तो जेड स्क्वायर होगा ना सर? जेड का क्या, 2 चाहिए, ठीक है, हाँ, तो 2 फैक्टोरियल। आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में ही आएगा, है ना। अब देखो, इसमें अगर पूछा जाता है x टू द पावर 10, x टू y टू द पावर 12 एंड z टू द पावर 12 है, देख लेते हैं। इस वाले प्रॉब्लम में क्या कर सकते हो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, है ना, टू द पावर 15 है। अब देखो, सेम प्रॉब्लम में क्या कर रहे हैं, एक्स वाई जेड कॉमन ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले में 1 बाई जेड प्लस सेकेंड में 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई टू द पावर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, राइट। इसके बाद क्या लिखेंगे, ये समझ में आया ना स्टेप, एक्स वाई जेड कॉमन ले लिए तीनों से, है ना। जब बाहर उसको करोगे तो x टू द पावर 15 हो जाएगा, y टू द पावर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, z टू द पावर 15 हो जाएगा, और ये बच जाएगा 1 बाई, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड टू द पावर 15। इसमें t नहीं था, है ना, इसलिए t हटा दिया हूं। अब देखो, इसके बाद क्या करना है कि हम लोग को चाहिए क्या, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10, y टू द पावर 12 एंड z टू द पावर 12। तो ध्यान देना, इसको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा जी, बोलो। हेलो, हालांकि क्वेश्चन गलत है, इसमें कुछ और रहता, क्योंकि सम करने पे आएगा नहीं। ध्यान देना, x टू द पावर ऑलरेडी 15 है, तो यहाँ पे x टू द पावर 10 चाहिए, तो इसका जो पावर, इसका जो इंडेक्स रेज होगा वो क्या होगा, इंडेक्स कितना होना चाहिए, मीन्स इसको बाहर रखने दो, है ना। हालांकि ये प्रॉब्लम गलत है, इसको कैंसिल कर देना। एक मिनट, ठीक, ध्यान देना, ये प्रॉब्लम गलत है। हम लोग को चाहिए क्या, x टू द पावर 10 इंटू वाई टू द पावर 12 इंटू जेड टू द पावर 12। सो एक्स वाई जेड टू द पावर 15 को बाहर जाने दो, इसका हम लोग जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इसके बारे में लिख रहा हूँ, तो 15 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स टू द पावर, अगर अल्फा करते हैं 1 बाई वाई टू द पावर क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, इंटू 1 बाई जेड टू द पावर क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। जनरल टर्म बोले थे ना कि ऐसे ही लिखा जाता है ना। सिग्मा लगा देंगे तो समेशन में वो सारे पॉसिबिलिटी टर्म आ जाएगा, लेकिन एक टर्म को अगर किसी पर्टिकुलर टर्म को लिखना चाहते हो तो ये होगा।
कंडीशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू आएगा वो कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो भी इंडेक्स रेज कर रहे हैं उसका सम जो इंडेक्स रहेगा यहाँ पे मल्टीनोमियल का उसके इंडेक्स के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान देना कि हम लोग को चाहिए x टू द पावर 10, y टू द पावर 12 एंड z टू द पावर 12। तो x टू द पावर 10 होने के लिए ऑलरेडी x टू द पावर 15 है, इट मीन्स यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 बाई x टू द पावर 5 आना चाहिए, है ना। x टू द पावर 12, सो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 बाई x y टू द पावर 3 आना चाहिए, तभी कैंसिल आउट होकर के 12 होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 बाई z क्यूब होना चाहिए। समझ में आया ना, हेलो, ठीक है, ये सुनो। तो पॉसिबिलिटी आंसर का क्या हो गया, 15 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा, अल्फा 5 फैक्टोरियल, बीटा 3 फैक्टोरियल, गामा 3 फैक्टोरियल। अब ये ध्यान देना, हम लोग जो अल्फा बीटा और गामा का सम होना चाहिए वो 15 होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू अगर फाइंड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 5 3 3, सो 8 एंड 11 ही आया। इसलिए तुम यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा फाइंड करना, है ना। ये एरर है प्रॉब्लम में, तो इसको हटा ही देना। इस टाइप का प्रॉब्लम करवाया हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए में, ठीक है। तो 44 का सेकंड हटा देना, ठीक है, कुछ एरर हो गया है उसमें। समझ में आया ना। तो इस तरह से सोचना है प्रॉब्लम में। इसके अलावा बताओ कुछ पूछना है मल्टीनोमियल में, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ है तो कुछ उसमें डिस्कशन कर दूंगा। हेलो, बोलो, नहीं तो आगे बताता हूँ। पूछना है, कोई तो बोलो यार। रुचिका, No, sir. अच्छा ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे समेशन वाले प्रॉब्लम होते हैं, इसमें कोफिशिएंट से ज्यादा कुछ पूछने नहीं जा रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछेंगे। अच्छा, कोफिशिएंट अगर पूछा जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस, या माइनस भी रह सकता है, एक्स टू द पावर 5, यहां से फाइंड करना है, या 10 इसको लिख लेते हैं, है ना। कोफिशिएंट ऑफ x to the power 8 in the given expression। कोशिश करो तो कैसे बनाएंगे, ये वाला तुम्हारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना। इस वाले प्रॉब्लम एक्सप्रेशन क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स टू द पावर 10। चलो कोशिश करके बताओ क्या आएगा, ये प्रॉब्लम है। कैसे फाइंड करेंगे, अगर थोड़ा और इसमें काम करना चाहते हो तो एक ही प्रॉब्लम में तो 1 माइनस एक्स, एक ये हो गया, सेकंड इसी में लिख लेना 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स टू द पावर 10 ही रहने देते हैं। थर्ड 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 10। चलो 3 प्रॉब्लम दिए हैं, तीनों में से फाइंड करके बताओ क्या होगा। बोलो, हो जाएगा।
जल्दी से बताना है। शोएब बताओ क्या होगा आंसर फर्स्ट सर का? सर पहला जाएगा? वाला तो बन गया सर। कितना आया? सर 10C8 + 10C6 + 10C5 + 10C3 ऐसे। एक मिनट, 10C 8 + 10C6 + 10C5 + 10C3। 10C। चलो सॉल्यूशन 1 का हम लोग देखते हैं, तब तक जिससे हो गया है 1 वो आगे देखेगा। सॉल्यूशन 1 का 1 + x², 1 + x³ 1 + x⁻10 है ना। तो देखो इस वाले से हम लोग x⁻10 का x⁸ का कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ x⁸ चाहिए। तो इससे x⁸ का तो कोफिशिएंट आ जाएगा। तो पॉसिबिलिटी अगर सोचना चाहते हो यहाँ पे, तो यहाँ से कांस्टेंट ले लिए, यहाँ से कांस्टेंट ले लिए, यहाँ से x⁻ मींस x⁻0 का लिए, x⁻0 का लिए और यहाँ से x⁸ का लिए। अब होगा कि ये दो के जब भी करेगा तो x² प्रोवाइड करेगा, तो x² यहाँ से किए, x⁻0 यहाँ से लिए, तो यहाँ से क्या होगा, दो ऑलरेडी ले चुके हैं है ना, तो x⁻6 लेंगे तो हो जाएगा काम। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बनेगा। फिर क्या होगा कि ये दो में ही जब भी देगा तो या तो कांस्टेंट देगा, x⁻0 दे सकता है, नहीं तो x² दे सकता है। तो अब x⁻0 इसमें फिक्स कर लिए। यहाँ पे क्या होगा कि x⁻3 दिया तो ये इससे आ जाएगा कितना, x�5। देखो कोफिशिएंट सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो सम ऐड करके क्या होना चाहिए, x⁸ होना चाहिए, तो x⁸ हो रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी आएगा। अब इसको क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पे पीएनसी पढ़ते तो डायरेक्टली बता सकते थे, लेकिन अगर इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो ये दोनों टर्म को। तो फर्स्ट 2 टर्म को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके है ना, उसको एक्सप्रेस कर दे रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 + x² + x³ + x⁻ क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। देखो ये दोनों को फर्स्ट दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये होगा ना। अब सेकंड क्या हो जाएगा, 1 + x⁻, 1 + x⁻10। ध्यान देना, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 1 + x⁻10 आ गया, प्लस x², 1 + x⁻10 हो गया, प्लस x³ 1 + x⁻10 हो गया, प्लस x⁻5 1 + x⁻10 हो गया, है ना। अब हम लोग को क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x⁸। तो ऑब्वियसली 10C8 करेंगे तो x⁸ आ जाएगा। सेकेंड टर्म का डायरेक्टली जो यहाँ पे 8 लिखा हूं वो पावर इंडेक्स में चला जाएगा। ये प्लस साइन है तो प्लस साइन लिखेंगे, x² ऑलरेडी है, इट मीन्स अगर इसमें से लिया जाए, देखो इसको इस तरह से सोच रहे हैं कि 1 + x⁻10 को एक्सप्रेस करेंगे तो 10C0 + 10C1x + 10C2x² + 10C3x³ + 10C4x⁴ + ... ऐसे ही आ जाएगा 10C10x⁻10 है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है x का इंडेक्स होगा। तो ऑब्वियसली x² है, अगर यहाँ पे सारे में क्या करोगे, x² से मल्टीप्लाई करोगे तो सोच करके देखना, हम लोग को क्या चाहिए, x⁸ का कोफिशिएंट चाहिए, है ना। तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा तो x⁸ कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये x² में चला जाएगा, x³ में चला जाएगा, 4 में चला जाएगा, ये 5 में चला जाएगा, ये दो ऐड कर दो 4 + 2 6 में चला जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे एक टर्म रहा होगा 10C6 और x⁻6, जब इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो ओनली एक ही टर्म देगा जो कोफिशिएंट 10C6 x⁸ हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्टली लिख लेंगे, x² ऑलरेडी था 10C6,
क्यूब यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इट मीन्स x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट इसमें चाहिए, तो 10c7 है ना। x टू द पावर 5 है तो x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए, तो क्या करेंगे 10c5। समझ में आया सबको? x टू द पावर 5 था तो इसमें से कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, इस तरह से सोचना है ना। सोचने का तरीका यही है कि हर एक से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिक वैल्यू ही देगा वहां पे। ऐसा नहीं कि x टू द पावर 8 का इसमें एक से ज्यादा करने का, ऐसा नहीं होगा। वो एक्सप्रेस करोगे पता चल जाएगा। समझ में आया हिमांशु? यस सर। अभी भी प्रॉब्लम है? ये सुनो, बोलो, क्लियर हो जाएगा यहाँ पे अगर दिक्कत है। सर ये x क्यूब 1 + x टू द पावर 10 का जो किए है ना, हाँ तो सर उस केस में अच्छा, सॉरी, इस केस 5 में है। अच्छा ठीक है 5 होना चाहिए। हाँ x टू द पावर 8 ही चाहिए ना, x टू द पावर 10 आ गया था। यहाँ पे 5 है तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हाँ ठीक है, सॉरी, तो बोला करो। क्लियर है? x टू द पावर 8। ओके हाँ, सेकेंड 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया क्या? कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 ही इसमें भी, तो कोफिशिएंट ऑफ इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। नहीं समझ में आ रहा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा 10। अब देखो इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा 10। अब देखो इसमें 8 का कोफिशिएंट चाहिए, 10c क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे x ऑलरेडी है तो यहाँ पे x टू द पावर 7 का चाहिए, माइनस है तो माइनस रख देंगे 10c7 प्लस है एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो x टू द पावर 6 का कोफिशिएंट इसमें चाहिए, है ना। तो क्या लिखेंगे 10c6 माइनस है तो माइनस एक्स क्यूब है तो यहाँ पे क्या चाहिए x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए। सबका आया था आंसर? Yes, sir. यस सर। है ना, तो ये ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 6 चाहिए, तो 10c6। ठीक है, लास्ट वाला में 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 10। थर्ड वन 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर क्या हो जाएगा 10। हम लोग को इसमें भी क्या चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 8 चाहिए, है ना, कुछ मेंशन नहीं है, हाँ 8 ही। चलो कैसे फाइंड करेंगे इसमें? दो तरीका है, दो ही तरीका होगा, ज्यादा हो सकता है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा है ना, इसमें जल्दी हो जाएगा। बोलो देखो, फर्स्ट को अगर करोगे 1 माइनस एक्स टू द पावर, किसी का आंसर आया क्या बता सकते हो? 5c0 माइनस 5c1x प्लस 5c2x स्क्वायर माइनस 5c3x क्यूब प्लस 5c4x टू द पावर 4 माइनस 5c5x टू द पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिखोगे 10 तो ये जाएगा 10c1 सॉरी 10c0 प्लस 10c1x स्क्वायर प्लस 10c2x टू द पावर 4 प्लस 10c3x टू द पावर 6। कुछ ऐसे ही चला जाएगा 10c10x टू द पावर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। समझ में आया?
अब हम लोग को ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ है ना, मल्टीप्लीकेशन के साथ है तो हमेशा क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 चाहिए, थोड़ा सा लेंदी हो गया प्रॉब्लम, है ना, मुझे लगा यहाँ पे x टू द पावर 10 से कम देते तो ज्यादा बेटर रहता, 4 दे देते या 3 दे देते, ठीक है। अब देखो ठीक है, इसको देखते हैं, किसी ने कंप्लीट किया, सूरज बताएगा क्या आंसर आया? 435। अच्छा पूरा कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब ध्यान देना, हम लोग ऐसे एनालाइज करते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, x टू द पावर 5 ले सकते हैं। जब दोनों को मल्टीप्लाई करके सोचना कि यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या जा रहा है, x टू द पावर 5, सेकेंड वाले किसी से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म तो x टू द पावर 8 आएगा जी, नहीं ना? हेलो, जब ये वाला टर्म सेकेंड वाले के किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 8 आने जा रहा है, नहीं ना? तो इससे तो नहीं आने जा रहा है, तो इसको हटा देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। x टू द पावर इससे चले, है ना, कि x टू द पावर 4 ऑलरेडी है, तो सेकेंड वाले किससे मल्टीप्लाई होगा कि x टू द पावर 8 आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो इट मीन्स ये दोनों टर्म डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 8 आ जाएगा, तो 5c4 दोनों प्लस में है इंटू 10c2 हो गया, ठीक है। सेकेंड, अब देखो x टू द पावर 3 किस इस वाले में किससे मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 8 आएगा, तो ये देखो ऑड नंबर है ना, x टू द पावर 3 हो रहा है, ऑड नंबर, कभी भी ऑड नंबर इवन नंबर वाले से जब मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर यहाँ ऑड नंबर है ना, और यहाँ पे x टू द पावर इवन नंबर है, कभी भी इवन नहीं आएगा, तो ये भी खत्म हो गया। अब एक्स स्क्वायर वाले में जाएंगे, तो देखो ये पॉजिटिव में ही है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इट मीन्स यहाँ पे x टू द पावर 6 चाहिए, तो क्या हो जाएगा प्लस 5c2 और यहाँ से 10c3। उसके बाद यहाँ पे देखो फिर से 1 है, इस वाले किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 8 नहीं आएगा, क्योंकि ये इवन में इंडेक्स प्रोवाइड कर रहा है x का 2 4 6 में, तो ये भी जरूरत का चीज नहीं है, हटा देंगे। अब ये आ गया 5c0, पॉजिटिव में ही है, तो यहाँ पे x टू द पावर 0 है, इट मीन्स इस वाले में x टू द पावर 8 कहाँ से आएगा, तो जब इसको 10c4 चलेंगे तब, है ना, प्लस 10c4 और यहाँ से क्या आ जाएगा 5c0। समझ में आया? तो इस तरह से तुमको सोचना पड़ेगा, है ना। चलो ये आया था सूरज, फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 5c4 5 इंटू 10c2 45, है ना, प्लस 5c2 कितना हो जाएगा, 5c2 10 होता है ना, इंटू 10c3 कितना आ जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2, 120, अब प्लस 10c4 और ये 1 हो गया, सो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2, अगर कैलकुलेट करने जाते हैं तो 210, यहाँ पे तुम्हारा गलत नहीं आया था क्या? यस सर, एक छूट गया था। कैसे बोला? अब ये 45 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 225 होगा क्या, 180 और प्लस हाँ 225, ओके समझ में आया? तो 1200 अब प्लस 425 435, सो 1645, है ना, ठीक है, जो भी आया आंसर, बस फाइंड आउट करने का ये तरीका हुआ। सोचना तुमको वन बाई वन स्टेप सोचोगे तो ऐसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा,
क्लियर है? बोलो। Yes, sir. चलो ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, ये पार्शियली ये वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे हम लोग, फिर देखेंगे बाद में जब रिवीजन क्लास होगा तब कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऐसे जो रहेगा वो कंप्लीट कर दूंगा। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला बताए थे, NCR इज इक्वल टू N/R, यहाँ पे N-1 CR-1 कुछ बताए हैं क्या, ऐसा होता है? ये सुनो, बताया हूँ? Yes, sir. हाँ, तो ये ध्यान में रखना, जरूरत पड़ सकता है, ऑब्वियसली पड़ेगा ही इसका जरूरत। अब देखो, जैसे आप कुछ एग्जांपल ऐसे दिया हुआ है, C0 प्लस C1 2 प्लस 2 को बाहर पहले भी लिख सकते हैं, चलो यहाँ पहले लिख 2² C2 प्लस 2 क्यूब C3 प्लस 2 द पावर 4 C4 प्लस डॉट डॉट 2 द पावर n Cn। अब ध्यान देना, जो यहाँ पे NCR स्टैंड फॉर मीन्स CR स्टैंड फॉर NCR, तो ये चीज याद रखना कि सिर्फ CR लिखा हुआ है इस तरह से, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, NCR, है ना। यहाँ पे n को लिखा नहीं जाता है, बट वो मेंशन रहेगा, वो क्वेश्चंस में जहां तक रहेगा, अगर 10 तक जा रहा है इट मीन्स यहाँ जो आ रहा है वो 10CR लिखा हुआ है, 20 तक जा रहा है तो 20CR, 30 तक जा रहा है तो 30CR, तो वो समझना है ना। समझ में आया? NCR स्टैंड फॉर ओनली, यहाँ पे लिखेगा क्या, CR। अब अगर इसका वैल्यू बोला जाए कि क्या होगा, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड जस्ट एकदम बेसिक प्रॉब्लम है, C0 माइनस 2C1 प्लस 2² C2 माइनस 2 द पावर 3C3 प्लस 2 द पावर 4C4 प्लस डॉट डॉट -1 सॉरी ओके -2 द पावर NCN इज इक्वल टू क्या होगा, है ना। दोनों का वैल्यू बताना है, कोई बता सकता है? CR स्टैंड फॉर NCR, वो चीज याद रखना, एंड ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना, है ना। NCR इज इक्वल टू N/R, इसको फर्दर भी ब्रेक कर सकते हैं, है ना, जरूरत पड़ा तो N/R। अब हो सकता है इसको भी लिख दे N-1 अपॉन R-1 N-2 CR-2, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना, इसको ब्रेक करके फर्दर इस तरह से लिखा जा सकता है। और ये ध्यान रखना, यहाँ से हम लोग यहाँ पे भी जा सकते हैं, है ना, रिवर्स में भी, इसके रिवर्स में ये ऐसा कुछ आ रहा है तो बेसिक मैनिपुलेशन करके यहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो दोनों तरफ से पता होना चाहिए। चलो, कोई वैल्यू बता सकता है? बहुत बेसिक है, कोई बताएगा? सूरज बताओ। देखो, हम लोग को ये इसका एक्सपेंशन पढ़े हैं ना, क्या होता है, NC0 प्लस C1x। सर वो 2² है यार, C के साथ। नहीं, ये अलग है, मल्टीप्लिकेशन में है ये सब, उसके साथ नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। ये 2 को आगे लिख देना, 2 इंटू C1। हम लोग 1 प्लस x² का जो एक्सपेंशन होता है NC0, इसको C0 लिख लिए, C1x C2x² प्लस C3x³ प्लस डॉट डॉट CN x टू द पावर n लिख सकते हैं, यस और नो?
और बस यहाँ पे क्या किया गया है, ऑब्जर्व करोगे x इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया गया है। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 2, सो क्या आ जाएगा जी, 1 प्लस 2 द पावर n, यहाँ पे c0 प्लस 2c1 प्लस 2 स्क्वायर c2 प्लस 2 द पावर 3 c3 प्लस डॉट टू द पावर n cn। नहीं समझ में आया, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर n हो जाएगा। क्लियर है? 5 पुट करना है तो 5 भी पुट कर सकते हैं, 6 पुट करना है तो 6 भी पुट कर सकते हैं, 10 पुट करना है तो 10 पुट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो अल्टरनेट आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, जहाँ पे C1 है C3 है, ये नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या पुट किया गया होगा, बोलो -2। -2। जब x इज इक्वल टू सेम एक्सप्रेशन में -2 पुट करेंगे, या सिंपली 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन लिखेंगे और x इज इक्वल टू 2 उसमें पुट कर देंगे, है ना। अल्टरनेट वहां पे क्या हो रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 द पावर क्या हो जाएगा, कोलन इज इक्वल टू राइट साइड में वही c0 माइनस 2 c1 प्लस 2 स्क्वायर c2, इस तरह से चलता चला जाएगा, -2 द पावर n cn, राइट। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 टू द पावर n। अब क्या होगा, n पे डिपेंड करेगा, n इवन होगा तो 1 होगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पे 2 द पावर n हो जाएगा, ऑड रहेगा तो माइनस आ जाएगा, तो n पे कंडीशन लेना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग देखना होगा पॉजिटिव में आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? हेलो, अब देखो सेम इसी में इसका एक्सपेंशन लिख लिए, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब प्लस डॉट 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 cn x टू द पावर n। अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन में इनफ प्रॉब्लम हम लोग बना चुके हैं, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, डिफरेंशिएटिंग यहाँ पे गलत लिखा हुआ है तो तुम लोग गलत मत लिखना, है ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। सो अब x के टर्म्स में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देखते हैं वेरिएशन इसमें आता है। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे n हो जाएगा, है ना। 1 प्लस एक्स को कैपिटल X की तरह ट्रीट करो, सो n बाहर आ जाएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। जब 1 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे फिर से तो 1 हो जाएगा, ठीक है। आता है ना डिफरेंशिएशन, 1 प्लस एक्स टू द पावर n को डिफरेंशिएट कर रहे हैं dx के टर्म्स में, इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर होल n। इसको डिफरेंशिएट किए, चेन रूल अगर यूज करते हो तो चेन रूल यूज करोगे तो 1 प्लस एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट किए, देन यहाँ पे 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव अब देखेंगे किसके टर्म्स में, है ना, dx के टर्म्स में। तो इसका तो आ जाएगा, n बाहर आ जाएगा और 1 प्लस एक्स पे पावर क्या हो जाएगा, एक से घट जाता है ना। और यहाँ पे क्या जाएगा, जब इसको सम दिया हुआ है तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, d ऑफ 1 अपॉन dx प्लस d ऑफ x अपॉन dx। सो ये वाले पार्ट तो 0 हो गया, है ना, और इसका तो 1 हो जाएगा। सो फाइनली लेफ्ट साइड में क्या आ गया, समझ में आया ना। हेलो, तो इसको Yes, लिखने sir. का कोई मतलब नहीं। तो n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। राइट साइड में बताओ क्या होगा, देखो समेशन में है तो हर एक टर्म को अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे ना, अलग तरीके से नहीं, सॉरी,
सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे और उसी तरह से समेशन में तुमको लिखना है ना। तो क्या करोगे, C0 C1 C2 C3, ये बेसिकली क्या है, एक नंबर है। तो नंबर है तो वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ऐसा नहीं कि वो वेरी कर रहा है, तो कांस्टेंट होगा तो उसको हम लोग डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि x टू द पावर 3 ही लिखा हुआ है, जब कांस्टेंट रहता है तो क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं पहले, है ना, कांस्टेंट को, x टू द पावर 3 dx। अब इसका 3x² हो जाएगा, है ना। तो कांस्टेंट रहेगा, उसका डेरिवेटिव 0 प्लस C1 प्लस 2 C2x प्लस 3 C3x² प्लस 4 C4x क्यूब प्लस, इस तरह से जाएगा n Cn x टू द पावर क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया जाए, 2 पुट कर दिया जाए, 3 पुट कर दिया जाए, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसा क्वेश्चंस गिवन होंगे उसी के अकॉर्डिंग तुमको वर्कआउट करना है। तो x टू द पावर सपोज 1 पुट करनी है, -1 भी पुट कर सकते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा लेफ्ट साइड में, n इंटू टू द पावर n हो जाएगा, सॉरी टू द पावर n-1, यस और नो। राइट साइड में C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस 4C4, 4 इंटू C4 प्लस 5 इंटू C5 प्लस डॉट, लास्ट में n इंटू Cn। समझ में आ रहा है जी, है ना। तो बिना डेरिवेशन का भी इसको हम लोग बना सकते थे, अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 प्लस 2C2, 2 इंटू C2 लिखा हुआ है, प्लस 3 इंटू C3 प्लस 4 इंटू C4 प्लस 5 इंटू C5 प्लस, ऐसा कुछ रहेगा n इंटू Cn। देखो यही अभी बताएं कि 1 प्लस x का क्या करना है, एक्सपेंशन लेना है, उसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है और x इज इक्वल टू 1 पुट कर देना है। तो अभी तुमको लग रहा होगा कि क्या किया जा रहा है, जब क्वेश्चन देखोगे, है ना, किसी भी बुक उठा करके 10 से 15 क्वेश्चन इवन तुमको बनाना है, नहीं तो सॉल्व एग्जाम्पल देखना है, एक आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है इसमें। कभी तुमको डिफरेंशिएट करना है, x इज इक्वल टू 1 भी पुट किया जा सकता है, 2 भी पुट किया जा सकता है, हो सकता है कि 1 मोर टाइम तुमको डिफरेंशिएट करना है। जब यहाँ पे रहता 2 इंटू 1, यहाँ 3 इंटू 2, इट मीन्स इसको एक बार और डिफरेंशिएट किए होंगे तब आया होगा। हो सकता है कि इसमें तुमको x को रिप्लेस कर दिया जाता है x² से, तो 1 प्लस x² यहाँ पे आ जाता है। यहाँ देखो x² होता है, x4 होता है, x6 होता है, यहाँ पे x टू द पावर 2n होता है, देन डिफरेंशिएट किया जाता है दोनों तरफ। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने के बाद हो सकता है x इज इक्वल टू 1 पुट किया जाता है। तो जब यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो 2 इसके साथ आ जाएगा, 4 है तो यहाँ 4 आ जाएगा, 6 होगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे x टू द पावर 2n है तो 2n मल्टीप्लीकेशन। तो क्वेश्चन जब देखोगे ना तो आइडिया लग जाएगा कि क्या किया जा रहा है। अब देखो हम लोग इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, अभी तो बता दिए एक तरीका हो गया, इस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसमें सेकंड वे क्या हो सकता है, इसका एक टर्म लिखो, तो कोई भी हम लोग जनरल टर्म लिख लिए, चलो TR टर्म लिखते हैं, है ना। यहाँ पे फर्स्ट में 1 लिखा हुआ है, सेकंड में 2 लिखा हुआ है, थर्ड में 3 लिखा हुआ है। इट मीन्स R टर्म में क्या हो जाएगा, CR, और बोले थे CR स्टैंड फॉर NCR, तो N यहाँ पे लिखना होगा, है ना। अब ध्यान दो, उसके पहले देखो थर्ड में यहाँ 3 लिखा हुआ है, 4 में 4 लिखा हुआ है, 5 में 5 लिखा हुआ है। इट मीन्स R में क्या लिखा हुआ रहेगा, R इंटू, अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको TR को लिख सकते हैं, है ना। R को एलिमिनेट करना है तो यहाँ से, अब देखो इसको अगर लिखना चाहते हो तो यही बेसिकली तुमको फाइंड करना है। R इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा जी, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 पुट कर लेंगे,
एंड कहाँ तक जा रहा है, देखो 1 से n तक, तो n यहाँ पे रख सकते हैं, है ना। सिग्मा टीआर r इज इक्वल टू 1 to n। ये बेसिकली क्या हो गया, इसका समेशन s देगा जो रिक्वायर्ड था, उसको डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, समेशन का साइन यहाँ पे यूज किए हैं और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ तक क्लियर है? हेलो, यस बोलो। सर। हाँ, अब देखो NCR को अभी जस्ट फॉर्मूला बताए हैं कि इसको क्या होता है, N/R लिख सकते हैं, N-1 CR-1 लिख सकते हैं। तो क्या बेनिफिट्स होगा वो आगे पता चलेगा इसमें, है ना। अब इस वाले पार्ट को सिग्मा, ये R इंटू था तो N/R लिख लिए, है ना। यहाँ पे क्या होगा, N-1 CR-1, R इज इक्वल टू 1 to n तक। अभी देखो R कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 1, यहाँ n। अब देखो n यहाँ पे आया, n को हम लोग बाहर कर सकते हैं, N-1, क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू चेंज नहीं करने जा रहा है। R का वैल्यू 1 रखो, 2 वैल्यू 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, तो n तो कांस्टेंट ही रहेगा, उसका चेंज नहीं करने जा रहा है। अगर नहीं भी बाहर करोगे तो देखो, हालांकि यहाँ पे डायरेक्टली बाहर भी कर सकते हो। अब इसको एक्सपैंड करना चाहें कि R इज इक्वल टू 1 पुट किए तो n इंटू R इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, N-1 C0। n को बाहर ही कर लो, क्योंकि हर एक में n मल्टीप्लाई होते चल जाएगा, तो हर एक टर्म से n बाहर लेंगे तो ये ब्रैकेट में, इसको यहाँ पे लिख सकते हो, बाकी को ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। अब देखो R इज इक्वल टू जब 2 लिखोगे तो ये सिग्मा साइन है तो प्लस में ही जाएगा, तो N-1 C2 प्लस N-1 C3, है ना। इस तरह से चलते चल जाएगा। N-1 जब R का वैल्यू n रखोगे तो CN-1। हम लोग इस तरह के समेशन पढ़ चुके हैं, ये सुनो, पढ़े हैं जी, नहीं पढ़े हो? अरे 1 प्लस एक्स टू द पावर n, इसका क्या होता है, C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 CN x टू द पावर n, x इज इक्वल टू 1, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 टू द पावर n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस यहाँ Cn। अब देखो अगर यहाँ पे N-1 रहता तो ये कहाँ तक जाता, N-1 तक जाएगा, ये N-1 तक, तो ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर N-1 और ये N-1। नहीं समझ में आया? हेलो, ठीक है। इट मीन्स इसका जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 2 द पावर N-1। सो और n पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई में, so n इंटू 2 द पावर क्या लिख सकते हैं, N-1। नहीं समझ में आया? हो गया? हेलो, सर उसमें N-1 C1 छूट गया है। हाँ ठीक है, वो लिख लो, सॉरी, यहाँ पे N-1 C1, ठीक है, लिख लेना वो। समझ में आया? हेलो, यस। ठीक है। अब एक डिफरेंशिएशन वाला बता देता हूँ, कितना टाइम हुआ है अभी, है ना। हाँ। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का तो हो गया एक। अच्छा, एक प्रॉब्लम लिखो, ट्राई करो, देखता हूँ। ओके, सेकेंड मेथड से बनाना, फर्स्ट मेथड से होमवर्क में रह जाएगा। फाइंड वैल्यू ऑफ
C1 प्लस C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 प्लस 4 इंटू है ना, 4C3 प्लस डॉट 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 n प्लस 1 Cn। चलो फाइंड करो। हो पाएगा? फर्स्ट मेथड से इसको बना करके आना, होमवर्क में रहेगा। अभी जो सेकंड मेथड जनरलाइज जो मेथड बताया, ये सिग्मा के टर्म्स में लिखना है ना। कोशिश करो। पार्शियली भी कुछ बनाया? सूरज बताओ। अच्छा, इसका अगर टीआर टर्म लिख रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं? R+1 NCR। R+1 NCR, ठीक। ओके, R+1 NCR। हाँ, ध्यान देना, अगर R इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो तो फर्स्ट टर्म आना चाहिए। R इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये सेकेंड टर्म मिलेगा, है ना। R इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो कौन सा मिलेगा? ये वाला टर्म मिलेगा, फोर्थ टर्म, है ना। जब R इज इक्वल टू n पुट करोगे तो ये लास्ट वाला टर्म, n+1 टर्म, ठीक है। हालांकि TR+1 भी लिख सकते थे, ठीक है, TR लिख लिए। अब इसमें क्या करोगे? सिग्मा लगा। R इज इक्वल टू कहाँ से यहाँ स्टार्ट हो रहा है? वहां पे 1 से स्टार्ट हो रहा था, ये ध्यान रखना। R इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा, है ना। यहाँ देखो n है, यहाँ पे 0 है, और ये आना चाहिए। जब R इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 1+1 2 इंटू NC1, ठीक है। तो वो पैटर्न मिलना चाहिए यहाँ भी। अब इसको क्या कर सकते हो? R+1 लिखा हुआ है तो ध्यान देना, R+1 है तो सिग्मा, देखो सिग्मा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अगर लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं। सिग्मा अल्फा हो जाएगा प्लस सिग्मा बीटा हो जाएगा। सिर्फ इसी में, मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, ये ध्यान रखना। सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही बता रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन में रहेगा तो ऐसा मत करना, जहाँ होगा वो बता, ठीक है। ठीक ना, मल्टीप्लीकेशन में तो ऐसा होगा ही नहीं कि एक ही सिग्मा दो डिफरेंट प्लेस पे चला जाए। अब ध्यान दो, इसको लिख सकते हैं R+1 को R के साथ एक NCR प्लस, यहाँ पे 1 इंटू क्या हो जाएगा? NCR। दो अलग अलग टर्म आ गया, दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? सिग्मा R NCR, यहाँ इंटू में है, प्लस NCR, यहाँ भी सिग्मा। अब R इज इक्वल टू 0 टू n, R इज इक्वल टू 0 टू n। आई बात समझ में? ठीक है, बोलो। अगर इसको एक्सपैंड करना चाहोगे
ये वाले फर्स्ट वाले को, तो देखो क्या आएगा, r इज इक्वल टू 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखोगे तो nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट 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 nc, नहीं एक मिनट, हाँ इसका तो अभी हम लोग बनाए हैं, है ना, 1 इंटू क्या हो जाएगा, एक मिनट, 1 इंटू nc1, 2 इंटू nc2, 3 इंटू nc3, ये तो अभी बनाया, अगर इसका याद है तो ठीक है, यहाँ पे n हो जाएगा, कंप्लीट लिख देता हूँ, समझ में आ रहा है ना, हेलो, नहीं तो फॉर्मूला यूज कर लो। देखो क्या करोगे, इसके लिए सेकेंड टर्म को ऑब्जर्व करना बहुत ही इजी है, r इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, सो ये वाला जो आएगा वो nc0 आएगा प्लस nc1 आएगा प्लस nc2 आएगा प्लस nc3 आएगा प्लस डॉट 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 ncn आएगा, इसका जो वैल्यू होता है वो टू द पावर n होता है। इसमें देखा जाए तो क्या हो जाएगा, r इंटू एन बाई आर लिख लेंगे, ध्यान देना, n-1 c क्या हो जाएगा, r-1, यहाँ पे सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n तक, ये कैंसिल आउट हो गया, n बाहर आ जाएगा, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, अब n-1 c r-1, ठीक है, ध्यान देना r-1। अब देखो इसके बारे में अगर बात किया जाए तो r का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो निगेटिव में आ रहा है, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं, जब भी स्टार्ट होगा तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 से रखना पड़ेगा, क्योंकि 0 के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो 1 से अगर रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, n-1 c0 प्लस n-1 c1 प्लस डॉट 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 n-1 c n-1, अभी इसका फाइंड किए, ये क्या आता है, टू द पावर n-1 इनटू यहाँ पे n था और ये वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा, टू द पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, अब 2 पे इंडेक्स है उसको ऐड कर लेंगे, n इंटू टू द पावर क्या हो जाएगा 2n और -1, नहीं समझ में आया, हेलो क्लियर है, ये Yes, सुनो, sir. और फर्स्ट मेथड से कोशिश करना, है ना, नहीं होगा तो बताऊंगा, ठीक है, हो पाएगा, चलो अब हम लोग थोड़ा इसका डिफरेंशिएशन में देखते हैं, हाँ माइनस के साथ भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करना, 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन, 1 माइनस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन लिया जा सकता है, उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा, या जनरल टर्म उसी के टर्म्स में लिखना है, निगेटिव रहेगा यहाँ पे तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, आई बात समझ में, तो इसमें तुमको ध्यान में क्या रखना है, ये वाला चीज याद ही रखना है, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 n cn का जो वैल्यू होता है वो टू द पावर n होता है, लिखवा चुका हूं ना, C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 माइनस 1 टू द पावर n cn, इसका जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 cn का जो वैल्यू होता है वो टू द पावर n माइनस 1 होता है, क्यों कि इसका वैल्यू 1 होता है, राइट साइड ले जा करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना, सर ऊपर में टू द पावर एन मल्टीप्लिकेशन में सर एडिशन में होगा ना कहाँ सर, जो आंसर लिखे हैं, इसका, नहीं सर ऊपर अच्छा में। ओके, हाँ हाँ ठीक है, एडिशन में होगा, ठीक है, यहाँ प्लस साइन था, एक मिनट था, तो उसी टाइम बोलना चाहिए, इतना तो करेक्शन करवा नहीं सकते, ये प्लस में है ना, दोनों को फाइंड करके ऐड करना था, n इंटू टू द पावर n माइनस 1 प्लस क्या आ जाएगा टू द पावर n, तो टू द पावर n माइनस 1 को बाहर भी ले सकते हो, n प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, वो देख लेना, है ना, ऐसा एरर नहीं होना चाहिए,
अब देखो 4 नंबर में ये बताया हूँ C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस डॉट 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 Cn n के बारे में है ना। इसका वैल्यू क्या बताएं, किसी को याद है? 2 पे पावर n माइनस 1। टू द पावर n माइनस 1। इसी तरह से C1 माइनस प्लस C3 प्लस C5 प्लस इसका वैल्यू सेम होगा सर, 2 पे पावर n टू द माइनस 1। है ना। तो ये सब ध्यान में रखना, अगर तुमको याद रखना है तो इसके वाले में भी क्या है, ठीक है, इतना ये तो फाइंड कर लोगे, अगर इसका फाइंड करना रहे, याद रखना है तो याद कर, इसका नहीं, ये वाला क्या आया था, C1 2C2 प्लस प्लस 3 इंटू C3 n इंटू टू द पावर n माइनस 1 आया ना। तो अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर देख लेना, है ना, प्रोसेस याद रखना। ओके, अब ये ध्यान, अब इसमें ये बताओ, सपोज a x प्लस b x स्क्वायर प्लस c y x स्क्वायर प्लस dy x क्यूब। अगर इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि ये यहाँ पे यूज होगा, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही है, लेकिन यहाँ पे डेफिनिट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है ना। तो बताओ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, 0 to 1 -1 to 1 इस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है, तो वो बता दूंगा, थोड़ा बेसिक आइडिया देना है। पहले ये बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a x स्क्वायर ये होता है ना जी, x टू द पावर अगर n रहेगा, है ना, dx कांस्टेंट रहेगा तो उसको बाहर कर देना है, इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। सो a x स्क्वायर है तो x से ऐड कर देंगे और जो इंडेक्स जाएगा उससे डिवाइड कर देंगे, b x स्क्वायर है तो x क्यूब हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखना c x टू द पावर -2 है ना, इसको लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर रहेगा dx, तो इसको क्या लिखेंगे, x टू द पावर -2 dx। 1 ऐड करेंगे, है ना, कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, c1 ऐड करेंगे तो x टू द पावर -1 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस d इंटू x टू द पावर -3 है तो -3 प्लस 1 -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। अगर कुछ ऐसा रहा, हम लोग 1 प्लस x का एक्सपेंशन लिखे, 1 माइनस x का भी एक्सपेंशन, वो क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो 1 प्लस x का, समझाने के लिए 1 प्लस x टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा, c0 c1x प्लस c2 x स्क्वायर प्लस c3 x क्यूब प्लस c4 x टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 cn x टू द पावर n। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ध्यान देना, 0 to 1 है ना, 0 to 1 इंटीग्रेट कर रहे हैं, या बाद में देख लेंगे, चलो 0 to 1 1 प्लस x टू द पावर n dx इज इक्वल टू, अब देखो राइट साइड में इंटीग्रेशन एडिशन रहे या सब्ट्रैक्शन रहे, क्या होता है, वो इंडिविजुअल ब्रेक हो जाएगा, हर एक में इंटीग्रेशन चला जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन a प्लस b ऐसा कुछ लिखा हुआ है dx, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b dx, माइनस रहेगा तो माइनस में, है ना, अकॉर्डिंग टू साइन उसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर एक में अलग अलग इंटीग्रेशन साइन dx के साथ होगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, c0 x
x टू द पावर क्या है 0 है, तो x टू द पावर 0 में 1 ऐड होगा, तो x टू द पावर 1 आ जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे। अब देखो सेकंड में c1 x²/2 प्लस c2 x³/3 प्लस c3 x टू द पावर 4/4 प्लस डॉट 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 cn x टू द पावर n+1 बाई क्या हो जाएगा n+1, है ना, ऐसा कुछ आएगा। अब इसको लेफ्ट साइड में 0 से 1 डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 0 to 1 ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दिया हूँ। ध्यान देना, हो सकता है कि 2 भी पुट किया हुआ रहे, 3 भी पुट किया हुआ रहे, है ना, 0 to 2, 0 to 3, 0 to 4 या -1 to 0, तो वो बता दूंगा यहाँ पे क्या है। अब देखो 1 प्लस एक्स टू द पावर n को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली 1 प्लस एक्स रहे या x रहे, सेम इंटीग्रेशन होता है उसी तरह से, तो n+1 हो जाएगा और डिवाइड कर देंगे n+1 से, ये इंटीग्रेशन आया, ये 0 to 1, है ना। ठीक है, अब क्या करना है, अपर लिमिट पुट करना है, तो c0 आ जाएगा 1 प्लस c1/2, है ना, c2/3 प्लस डॉट 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 cn/n हो जाएगा, सॉरी n+1 हो जाएगा। ये अपर लिमिट पुट किए, तब लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा जी, माइनस, सारे में 0 पुट करोगे, x को 0 से रिप्लेस करोगे, 0 0 0, तो ये 0 आ गया। सिमिलरली क्या करना है, लेफ्ट वाले साइड में 1 पुट करना है, तो 2 द पावर n+1 हो जाएगा बाई n+1। 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 1 + 0, इट मीन्स 1 टू द पावर n+1, 1 ही रह जाएगा, n+1 हो गया यहाँ पे। लेफ्ट राइट साइड में c0 प्लस c1/2 c2/3 प्लस डॉट डॉट cn/n+1। समझ में आया? अगर इसका समेशन पूछा जा रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ध्यान देना कि जब इंटीग्रेशन यूज किया जाता है तो कांस्टेंट क्या आएगा, जो भी कांस्टेंट है वो डिवाइड में चला जाएगा। सी आर के डिवीजन में जब है तो क्या, इट मीन्स वो ये बता रहा है कि इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन यूज हुआ होगा। जब सी आर के मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स रहेंगे तो वो ये चीज बता रहा है कि क्या होगा, उसमें डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया गया है। ठीक है, समझ में आया? अब इसको जनरल मेथड से भी बना सकते हैं, टीआर टर्म लिख करके, कि जैसे लिखा हुआ क्या था, इसका वैल्यू फाइंड करना हो, c0 प्लस c1/2 प्लस c2/3 प्लस c3/4 प्लस डॉट 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 cn/n+1, अगर इसका वैल्यू फाइंड करना है ना, इस वाले का। ओके, सो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टी आर टर्म लिख रहे हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं, या tr+1 ही कर लो, क्या लिखेंगे, NCR, देखो फर्स्ट टर्म देख रहे हैं तो 0 से स्टार्ट होगा, तो r = 0 रखेंगे, फिर r = 1 रखेंगे, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग देखना है। ये देखो जब 1 यहाँ पे है तो यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, ये 3 है तो ये 4 है, एक ज्यादा है, तो r है तो r+1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, अब इसमें सिग्मा लगा लेंगे, tr+1, r = 0 से स्टार्ट हो रहा है, n तक जा रहा है, सिग्मा r = 0 to n, NCR अपॉन r+1। अब बताओ इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, 45, ठीक है, कोशिश करके आओगे, बन जाएगा।
एक तो हुआ कि इस तरह के प्रॉब्लम दिया हुआ है तो डिवीजन में नंबर CR अपॉन नंबर्स है ना। तो इससे ये पता चला कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें लगेगा। हो सकता है कि तुमको सेम प्रॉब्लम में 1 माइनस, यहाँ पे ध्यान देना, 0 to 1 जब इंटीग्रेट करते तो क्या होता कि यहाँ पे माइनस आ जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है ना, C0 के जगह पे माइनस आ जाता है, C2 के जगह पे माइनस आ जाता है, क्योंकि ऑड पावर यहाँ पे चला गया है ना। यहाँ पॉजिटिव रहता है, इसके आगे नेगेटिव चला जाता है। तो 0 से 1 भी इंटीग्रेट किया जा सकता था, 0 से 2 भी इंटीग्रेट किया जा सकता था। तो x को अगर क्या होगा 2 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। 0 से 3 भी इंटीग्रेट किया जा सकता था, है ना। -1 से 1 भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या होगा, वेरी करेगा। अच्छा, इसमें इस मेथड से बन जाएगा जी, क्या करोगे, बनेगा। अब देखो बोले थे कि रिवर्स वाला भी याद रखना है। जैसे NCR था, है ना, तो हम लोग क्या लिखे थे, N/R N-1 CR-1। हम लोग को क्या कर, यहाँ पे R+1 है, 1/R+1 है, यहाँ NCR लिखा हुआ है। तो जब ये वाला बता रहा था फॉर्मूला तो बताए थे कि इधर से इधर भी ध्यान में रखना कि राइट टू लेफ्ट कैसे आते हैं। तो यहाँ पे R+1 है, इसके जस्ट नेक्स्ट है जो नंबर है ना, नेक्स्ट नेचुरल नंबर है। यहाँ पे अगर N+1 रहता तो काम बन जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, N+1 तो कांस्टेंट है, तो N+1 से डिवाइड कर लिया और N+1 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये क्या हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके 1/N+1 रहने दो। यहाँ पे लिख सकते हैं N+1 अपॉन R+1 और ये हो जाएगा NCR। इस वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं, N+1 CR+1, ठीक है। और यहाँ पे ये तो मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, कांस्टेंट हो गया, काम बन गया हम लोग का। अब इस वाले चीज को लिख सकते हैं सिग्मा R = 0 to N 1/N+1 N+1 ओके CR+1, ठीक है। अब ध्यान देना 1/N+1 को बाहर कर लिए, ये वाला चीज आ गया N+1 CR+1, है ना। और सिग्मा लिखा हुआ है R = 0 to N तक। तो 0 जब पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/N+1 रहने दो, 0 पुट करोगे तो N+1 C1 1 से स्टार्ट हो रहा है, N+1 C2 N+1 C3 प्लस डॉट 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 N+1 C N+1। इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा जी, टू द पावर N+1 और -1 होगा, ठीक है। क्योंकि 1 + x टू द पावर 1 + x टू द पावर N+1 का एक्सपेंशन दे, है ना। इसको एक्सपैंड करो, यहाँ पे N+1 C0 वाला नहीं टर्म है ना, तो इसका वैल्यू 1 होता है, वही सब्ट्रैक्ट कर लिया गया है, ठीक है। तो आंसर वही आ जाएगा, आएगा ना। इससे डिवाइड करेंगे तो जो ऊपर आया वही आ जाएगा। बाकी होमवर्क दे दूंगा, बुकलेट से नहीं समझ में आया है तो वो पूछ सकते हो। कोशिश करूंगा कि तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए। पूछना है, बोलो। सर आप यहाँ पे TR+1 टर्म फाइंड किए ना, हाँ, TR उसके टर्म भी लिख पहले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो बोलो। उसके पहले TR टर्म लिख रहे थे। हाँ ठीक है, तुम लिखो ना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। R पे कंडीशन सिर्फ रखना है। तुम क्या लिखी, जैसे TR ही लिखी, तो वहां पे ये ध्यान रखना है कि R कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे C0 है, C1 है ना, तो CR लिख लिए, अपॉन क्या करना पड़ेगा, R+1 तो लिखना पड़ेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये ध्यान रखना कि R = यहाँ जो स्टार्ट होगा 0 से कहाँ तक जाएगा, R तक जाए, सॉरी N तक जाएगा। यहाँ भी वही कर लो, R = 0 से कुछ चेंज हो जाएगा R में, बाकी सेम चीज, ठीक है।
बताओ, पूछना है किसी को? सूरज? नो सर। नहीं। अभिषेक कुमार प्रजापति आया है? नहीं सर। नहीं। अक्षर, लास्ट क्लास में नहीं आया था तुम? आयुष? आयुष तो बोलता ही नहीं कुछ। प्रिया बोलो। नो सर। मानसी? कुछ नहीं बोल रही है। राज कौशल? नो शुभम? सर। यस सर। पूछना है? समझ में आ रहा है ना? नहीं सर। जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो एक बार रिकॉल करवा दूंगा पूरे टॉपिक ही, है ना? थोड़ा मुश्किल होता है इसको, ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाता है। बाइनोमियल है ही वैसा कुछ। संदीप, नेक्स्ट क्लास है ना तुम लोग का? नो रुचिका? सर। रुचिका पूछना है? यस सर। नो सर। चलो ओके, बाय बाय। आप पीडीएफ सेंड कर दूंगा आज ही।